Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if A, comma G and H are AM, GM and HM of two positive numbers, then prove that A is greater than G and G is greater than H. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए जी और एच जो है वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है दो नंबर्स के। तो हमें प्रूव करना है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन वो क्या होता है हमारा एम। तो एम इज इक्वल्स टू ऑफ टू नंबर्स, हमें अगर दो नंबर का एम निकालना है ए और बी का, तो ये होगा ए प्लस बी अपॉन टू। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी होगा हमारा जी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ऐसे ही हमारा हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी एच एम is equals to twice of AB upon A plus B। ओके, ये कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। ये हमने लेट किया, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो ए एंड बी है। अब हमें क्या बोला है, ए क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन है, इट मीन्स ए एम is equals to a which is equals to a plus b upon 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सिमिलरली g हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, इट मीन्स जी एम is equals to g is equals to अंडर रूट ए बी, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली एच एम हमारा h है, तो एच एम इज इक्वल्स टू h विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा a माइनस जी इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2 माइनस रूट ए बी। ओके, तो हमारे पास क्या आया सब्ट्रैक्ट करके, a माइनस जी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। ओके, तो a माइनस जी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट a इंटू रूट b अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये हमारी बन रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब हमें पता है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी लेस देन 0 नहीं होती, तो हम लिखते हैं एज स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो a माइनस जी इज ऑल्सो
greater than equal to 0, it means A is greater than G. ओके, ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया. ओके, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली subtracting equation 3 from equation 2. यहाँ पे हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 माइनस करेंगे. ओके, तो हम माइनस करते हैं. g माइनस h इज इक्वल्स टू रूट ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट ए बी अपॉन a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे. तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस 2ab, ये हमारे पास बचेगा. ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं g माइनस h इज इक्वल्स टू रूट ए बी अपॉन a प्लस बी. इसको हम लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी. अगेन ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, g माइनस h इज इक्वल्स टू रूट ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू में रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. ओके, अब हमें पता है कि a और b हमारे क्या थे, a और b हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे. a और b हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे. इट मीन्स हम लिखते हैं पहले एज a एंड b आर पॉजिटिव, तो a प्लस b इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके. तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, इसलिए a प्लस बी हमारा सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, और हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती. इट मीन्स रूट a माइनस रूट b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. ओके, और यहाँ पे a और b का जो रूट होगा वो भी पॉजिटिव होगा. रूट ए बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, तो इसका मतलब g माइनस h इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो g इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू h. g is greater than equal to h, greater than or equal to h. ओके, तो हमारे पास ये दो रिलेशन निकल के आए हैं. a is greater than equal to g and g is greater than equal to h. और हम इसको क्या करेंगे, कंबाइनिंग both the relations हमें क्या मिलेगा, a is greater than g and is greater than h. ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया. तो ये रिलेशन जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.